ओके, कुछ रिजल्ट है अपने को यहाँ वो देखना है। तो पहले हम देखते हैं कि एक सिक्के को संतुलित सिक्का होना चाहिए, कोई टेढ़ा वेढ़ा नहीं। एक संतुलित सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम। एक संतुलित सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम। ये सारे परिणाम हमको पता होने चाहिए। ये यादृच्छिक प्रयोग हैं, जो कुछ प्रयोग करने के बाद उनके परिणाम क्या मिल सकते हैं वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। उछालने पर प्राप्त परिणाम, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। एक सिक्के को उछाला तो हमारे पास दो ही परिणाम मिल सकते हैं हमको। यूनियन, यूनिवर्सल सेट यहाँ पर हम उसको बोलेंगे। और ये जितना भी है, कोई भी अगर घटक लिखा जाता है तो मंझला कोष्ठक करली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं उसमें लिखे जाते हैं। एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके सिवा कोई दूसरा परिणाम पॉसिबल नहीं है। कितने परिणाम हुआ, एक और एक, दो, सेम। अब एक नहीं, दो सिक्के को उछालना अपने को। दो संतुलित सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम। दो संतुलित सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो देखो, दो संतुलित सिक्कों को उछालेंगे तो कौन कौन से परिणाम हमको मिल सकते हैं वो भी हमको यहाँ देखना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा हमारे लिए, उसके लिए एच एच, या तो दोनों सिक्कों पर हेड आए, या फिर एक सिक्के पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, या फिर एक सिक्के पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, या फिर दोनों सिक्के पर टेल आए। तो ये चार परिणाम हमको मिल सकते हैं जब दो सिक्कों को एक साथ, या तो एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, दोनों ही किस तरह से भी पूछ सकता है। तो टोटल कितना हुआ परिणाम, एक, दो, तीन, चार। ओके, अब बात करते हैं थर्ड नंबर की कंडीशन क्या हो सकती है। तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, कितने को, तीन संतुलित सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उछालने पर प्राप्त परिणाम। देखो कौन कौन से मिल सकते हैं, चलो आइडिया है कोई। देखो ऐसे लिखोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर बैठोगे, तो उसके लिए अपने ट्रिक यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एक ट्रिक यूज़ करते हैं। दो बार उछालने पर ये परिणाम मिलते हैं, इनको दो बार लिख दो पहले, रिपीट। एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, पहले ये लिख दिया। सेम ये की ये चीज़ नीचे भी लिख दो, एच एच, एच टी एच, टी टी। अगर मिस्टेक नहीं करना चाहते हो तो इस तरह से करना है। आगे हमको कितनी बार उछालना परिणाम, तीन बार। तो ऊपर वाले सबके आगे हम क्या लगा देंगे, एच एच, नीचे वाले सबके आगे क्या लगा देंगे हम, टी टी। तो ये हमको जो परिणाम मिलेंगे एकदम सटीक मिलेंगे, विदाउट एनी मिस्टेक। कितने हुए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अगर एक एक करके लिखने जाओगे ना, एच 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 टी एच, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल पड़ेगी और फिर वो टाइम भी लेगी। बेटर है टाइम भी सेव करना है प्लस ट्रिक भी यूज़ करनी है। तो पहले जो दो वाले परिणाम है उनको दो बार लिख दो, दो वाले जो परिणाम है उनको दो बार लिख दो। ऊपर वाले सबके आगे एच एच और नीचे वाले सबके आगे टी टी, या फिर ऊपर वाले सबके आगे टी टी, नीचे वाले सबके आगे एच एच, कोई भी करो एक ही बात है। तो ये हमको परिणाम कितने मिलेंगे, टोटल 8। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या इस तरह से हमको 8 मिलेगी। ये हुआ हमारा सिक्कों के बारे में। अब थोड़ा सा हम चलते हैं किसके बारे में, पासे के बारे में। ठीक है, तो पासा, एक संतुलित पासे को इंग्लिश में बोलते डाइस। क्या बोलेंगे, डाइस। एक संतुलित पासे को फेंकने पर या तो उछालने पर, कोई थ्रो करता है कोई उछालेगा, यहाँ पर तुमको जैसा भी वर्ड यूज़ किया हो, उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या हो सकते हैं, तो वो भी हमारे माइंड में अच्छी तरह से आता है। यस और नो, क्योंकि हमने सब ने पासे से खिला हुआ है। तो यू बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके सिवा कोई एक्स्ट्रा परिणाम हमको मिल सकते हैं नहीं है कोई ऐसा जो इसके सिवा कोई अलग परिणाम हो, नो। अब चलते हैं नेक्स्ट। दो संतुलित पासों को एक साथ उछालने पर, किसको, दो संतुलित पासों को एक साथ उछालने पर या फेंकने पर
प्राप्त परिणाम क्या हो सकते, कोई है आइडिया? नो आइडिया? तो हम चलो यू यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर या तो दोनों पासे को उछालेंगे तो या तो दोनों पर क्या आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पर एक आए दूसरे पर दो आए, या ऐसा भी हो सकता है एक पर एक आया दूसरे पर तीन आया। ऐसे हम सबको एक एक साथ में लेंगे, कहाँ तक, 6 तक। ठीक है, अब सेम ऐसा ये बोलेगा एक नहीं मैं दो भी तो आ सकता है एक ही जगह, तो दो एक सबके साथ 6 के साथ तक हम करेंगे। दो 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, ये 3 का। ऐसे ही हमारे 4 के साथ भी सभी आ सकते हैं। 4 3 4 4 4 4 ओके नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। सेम लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 और ये हमारा ब्रैकेट ओवर। टोटल कितने परिणाम है, 6 6 जा 36 होता है, तो 36 परिणाम को इस तरह से मिल सकते हैं। अब इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसको चूज़ करते जाएंगे, जो भी परिणाम हमको मिले सानुकूल परिणाम इसमें से ही चूज़ करने होते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ क्या, 2 संतुलित पासों का। अब वन मोर क्वेश्चन, एक पासा और एक सिक्का, पासे के साथ अब सिक्के को उछालना है, तो एक पासा व एक सिक्का को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होंगे। तो एक पासा उछाला है और एक सिक्का उछाला है, तो देखो पासे के अंदर तो हमको पता है क्या आते हैं 1 से 6, और सिक्के के अंदर क्या आते हैं 2 अलग अलग, हेड और टेल। तो देखो मैं बोल रहा हूँ पहले हेड आता है, उसके साथ में 1 आ गया, फिर वही हेड के साथ में 2 भी आ गया पासे का, फिर हेड के साथ में 3 आ गया, हेड के साथ में 4 आ गया, हेड के साथ में 5 भी आ सकता है, हेड के साथ में 6 भी आ सकता है। अब ये बोल रहा है हेड के साथ ही क्यों, ऐसा टेल के साथ क्यों नहीं, तो टेल के साथ भी है सेम यही पोजीशन, टेल के साथ भी तो आ सकता है, कुछ जरूरी थोड़ा हेड के साथ ही हो। टेल के साथ भी 2 सेम, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। टोटल कितना होता है 12। अब एक नोटिस किया कि हम ये बार में ये जो बार बार लिखते हैं ये किसके बेस पर आता है, इसके लिए फॉर्मूला है कि n ज्ञात करने का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं n ज्ञात करने का। तो n ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं 2 की पावर n। तुम कोई भी चीज़ को जितनी बार उछालते हो वो n बनता है। एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने के बाद में कितना परिणाम मिलेंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1। एक बार उछाला एक सिक्के को तो 2 की पावर 1 यानी 2 परिणाम मिले। संतुलित सिक्के कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 की पावर 2 यानी 4। कितने उछाले 3, तो 2 की पावर 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है 8। सिक्का कितना है, एक ही है, लेकिन एक सिक्का तो ये पासे, अब पासे के अंदर में क्या, जब सॉरी पासा आ गया तो पासे के अंदर ही 2 नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि पासे को कितनी बार उछालना है। और पासे के डिमेंशन कितने होते हैं, 6 भाग होते हैं हर एक साइड से। कितनी साइड्स होती हैं 6, तो 6 की पावर 1। सिक्के की 2 साइड वाले को 2 से लिखा जाता है, 6 साइड वाले को 6 से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना हमको, अंडरस्टैंड। ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है n ज्ञात करने, बट इनको कोई नहीं, हमको सारे परिणाम इस तरह से पता होंगे ही। तो इज इट ओके। अब चलते हैं हम ताश के पत्तों की तरफ। तो ताश के पत्ते कितने होते हैं टोटल, हमको ये पता होना चाहिए। ताश के पत्ते हम यह देखेंगे, तो ताश के पत्तों के 4 प्रकार होते हैं। पहले कितने होते हैं, 4 प्रकार। तो पहला हमारा पत्ता है पान का, बराबर,
दूसरा हमारा पत्ता है किसका, ईंट का। तीसरा हमारा पत्ता होता है चिड़ी का। और चौथा होता है हुक्म का। ये है हिंदी के। अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले वो पान को क्या बोलते हैं हम, हार्ट, दिल। ईंट को क्या बोलेंगे, डायमंड। ईंट को क्या बोलेंगे, डायमंड। चिड़ी को क्या बोलेंगे, क्लब। और इसको क्या बोलेंगे, स्पैड। ओके, ये चारों के इंग्लिश के नाम इनके हो गए। अब इनका सिंबल्स क्या होता है, तो फर्स्ट ये हमारा पान का पत्ता, ये ईंट का पत्ता, ये हमारा चिड़ी का पत्ता, और बचा किसका, हुक्म का पत्ता। ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा पान की जैसा है ये, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, हुक्म का। ये चार पत्ते हमारे हैं, दो ब्लैक एंड दो रेड होते हैं इस तरह के। अब सब पत्तों के कितने होते हैं, हर एक के 13 पत्ते होते हैं। 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके और 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रेक 11 12 13, ठीक है। अब 10 तक तो अपने नॉर्मल पत्ते होते हैं। उनमें पहला पत्ता जो होता है इक्का होता है। क्या होता है, इक्का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एस कहेंगे। 11 नंबर हमारा क्या होता है, गुलाम, हिंदी में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं, जैक। उसके बाद 12वां पत्ता होता है हमारा रानी, गुजराती में, और ऐसे बेगम। इंग्लिश में बोलते हैं, क्यू लिखा होता है उसके ऊपर, देखा कभी, जे क्यू और के लिखे होते हैं लास्ट में। के फॉर किंग, किंग यानी कि राजा या तो बादशाह। गुलाम, बेगम, बादशाह, ये 3 पत्ते होते हैं जिनके ऊपर इनका फोटो बना होता है। गुलाम का फोटो बना होता है, बेगम का फोटो, रानी का फोटो बना होता है, और राजा यानी कि किंग का फोटो वहाँ पर बना होता है, बादशाह का फोटो वहाँ पर बना होता है, इन तीनों के ऊपर। बाकी किसी पर कोई फोटो नहीं, इनके सिंबल्स ही होते हैं खाली, कोई एक्स्ट्रा फोटो होता नहीं है, ठीक है। तो इनको यहाँ से अलग पाड़ देते हैं। 10 तक के जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, और ये 10 के बाद में जो 3 हैं वो तीनों के तीनों कैसे होते हैं, चित्र वाले पत्ते कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, चित्र वाले पत्ते, ठीक है। चित्र वाले पत्तों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चित्र वाले पत्ते, सॉरी, यानी कि फेस कार्ड, चेहरे वाले कार्ड, इनको क्या बोला जाता है, चेहरे वाले पत्ते भी कहते हैं, चित्र वाले पत्ते भी कहते हैं। फेस कार्ड यानी कि चेहरे वाले पत्ते, ठीक है। तो इनको हम यहाँ फेस कार्ड या तो चेहरे वाले पत्ते कहेंगे। परीक्षा में दोनों में से कोई भी तरह का पूछा जा सकता है। अब इनको गुजराती, पान को क्या बोलेंगे, लाल। पान को क्या बोलते हैं, ये लाल। ईंट को क्या बोलते हैं, चरकट। चिड़ी को क्या बोलते हैं, फुल्लई। और हुक्म को क्या बोलते हैं, काड़ी, काड़ी नो पत्तो। ओके, तो इस तरह से हमारे ये हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से बन के आ सकते हैं इस टाइप के, इसमें से ये हमको सारे पत्तों के बारे में नॉलेज हो गया। 52 के 52 पत्ते आ गए, 13, 13 दून 26, 13 3 39, 13 चौक 52। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ हमारा है कि कुल पत्ते कितने, तो कुल पत्ते कितने,
52। ठीक है। कुल इक्के या बेगम या बादशाह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुल इक्के हमको पता होने चाहिए कितने होते हैं। कुल इक्के भी 4, कुल बेगम भी 4, कुल बादशाह भी 4। देखो बेगम 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 4, बादशाह 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 बादशाह, इक्का 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 इक्का, 4 अलग अलग प्रकार के पति, तो सबके एक एक तो होंगे। तो ये कुल इक्के हो गए, बेगम हो गई, बादशाह हो गई। अब लाल इक्के कितने होते हैं या फिर कुल लाल पत्ते कितने होते हैं। लाल या तो काले, लाल या काले पत्ते कितने होते हैं। 26, ये भी लाल ये भी लाल, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 26 52 टोटल हो जाएंगे, क्योंकि कलर 2 ही है हमारे पास, कलर 2 ही हैं, ये रेड और ये ब्लैक। तो 26 पत्ते किसके होते हैं, लाल कलर के, और 26 पत्ते किसके होते हैं, ब्लैक कलर के, यानी कि काले। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन और क्या बन सकता है, चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं। चेहरे वाले यानी कि चित्र वाले कितने हो सकते हैं, लिखा हुआ है 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं चेहरे वाले, 12 पत्ते होते हैं। ये हमको ध्यान रखना है, इसमें से हमारे कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, ये खास ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनेंगे, सिर्फ इतने सी इन्फॉर्मेशन में से बनेंगे, जो कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, इस पूरे यहाँ से। ठीक है। और हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इस चैप्टर का जो बेसिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ, और हम आगे बढ़ेंगे।